स्कूलों में फेयरवेल कार्यक्रम तो आपने बहुत देखा होगा, लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं एक ऐसा फेयरवेल जिसका अंदाज थोड़ा अलग है। नीरजा सहाय डीएवी में दीपोत्सव मनाकर 12वीं के छात्रों को विदाई दी गई। यह विदाई देने का मूल्य आधारित पारंपरिक एवं सांकेतिक तरीका है। इसमें अभिभावकों को यह संदेश दिया गया कि कैसे 12 से 14 वर्ष के अंदर छात्रों को तराश कर उन्हें उनके अभिभावकों को सौंपा गया है। छात्रों ने इन 12 से 14 सालों में इस स्कूल से जो कुछ भी ग्रहण किया, उसका अनुसरण करते हुए अब आगे अपने अभिभावकों के प्रति समर्पित रहेंगे। समारोह की मुख्य अतिथि पर्यटन, कला, संस्कृति, खेल एवं युवा मामले की विशेष सचिव गायत्री कुमारी थी, जिन्होंने दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। मुख्य अतिथि ने अभिभावकों को बच्चों को बेहतर इंसान बनाने का सुझाव दिया। बच्चों को मैं मैसेज देना चाहती हूँ, अर्जुन की तरह अपने लक्ष्य पर अपनी निगाहें टिका के रखें और उतना ही तन्मयता के साथ मेहनत भी करें, ना कि लक्ष्य खाली निर्धारित कर लिया और फिर उसके पीछे की जो मेहनत है उसे हम भूल जाएं तो फिर लक्ष्य हासिल नहीं होता है। इसलिए लक्ष्य के साथ साथ मेहनत को भी तवज्जो दें, यही मेरा संदेश है बच्चों के लिए। कार्यक्रम तो सही में खूबसूरत, क्या इसको मैं कहूँगी कि एजुकेशनल दृष्टि से देखें तो ये बहुत अच्छा था। एक हमारा जो भारत का परंपरा है उसको यहाँ जीवंत रखने का प्रयास किया गया है। आधुनिकता की दौड़ से बहुत दूर हमारी सामाजिक जो परंपराएं हैं, जो लिबास है, जो रहन सहन है, जो कल्चर है हमारा, उसको संजोने का कोशिश किया। ये देख के मुझे बहुत ही अच्छा लगा यहाँ। वहीं दूसरी ओर रंगारंग कार्यक्रम में बच्चों ने कई प्रस्तुतियां भी दी। वहीं विदाई समारोह के लिए देश के मानचित्र पर अभ्यर्थी छात्र छात्राओं द्वारा दीप प्रज्वलित कर न केवल देश बल्कि अंतर्मन से लेकर संपूर्ण जगत के अंधकार को दूर करने का संकल्प लिया गया। इस अवसर पर छात्र छात्राओं ने अपने विद्यालय अनुभव को भी साझा किया और कहा कि उनके वास्तविक निर्माण में विद्यालय एवं इनके शिक्षकों की भूमिका अविस्मरणीय है। अंत में प्राचार्य किरण यादव ने छात्र छात्राओं के स्वर्णिम एवं उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आशीर्वाद दिया एवं मौजूद अभिभावकों को भी सलाह देते हुए कहा, कॉन्सेप्ट तो अपने नाम से शुरू करूंगी मैं और काम पे ख़त्म करूंगी। नाम दिया समारोह है और काम आपने देखा कि इंडिया के मैप में बच्चे दिया लेके, तो कॉन्सेप्ट यही है कि दिया जो है वो प्रकाश हर तरफ फैलाओ और ऑब्जेक्टिव हमारा है कि ये प्रकाश सिर्फ ज्ञान का ही प्रकाश ना हो, मूल्यों का प्रकाश। जैसा कि मैडम ने अभी कहा, हम बहुत ज़्यादा शिक्षा में जोर ये देते हैं कि अपना कल्चर जो है हमारे अपने, क्योंकि कटी पतंग यदि जब तक बंधी रहती है तब तक वो ऊंची जाती है, जब पतंग का डोर कटता है तो फिर नीचे ही गिरती है। तो अपने ज़मीनी जो सिस्टम है उससे जितना जुड़ के रहेंगे उतना ज़्यादा ऊंची उड़ान होगी। ये आज जैसे बोल रहे हैं ये कोविड का बैच है, कोविड का मतलब पैंडेमिक बैच में, बट आपको कहीं फील नहीं हुआ होगा इन डिसिप्लिन ऑफ द कैंपस दैट द स्टूडेंट्स आर बियॉन्ड दैट एनीथिंग। तो ये मेरे को बड़ा अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा, बिकॉज हर चीज़ के पीछे जब लगन लगती है ना, तो जब असेसमेंट होता है तो प्रशंसा सबसे पहले देने के लिए टीचर्स के शब्द होते हैं और माँ का प्यार होता है। तो माँ के प्यार के साथ और एज अ टीचर बोथ मुझे बहुत ही खुशी हो रही है आज। ये जब तक बच्चे स्कूल आते हैं, एक यूनिफॉर्म में आते हैं, यूनिफॉर्मिटी होती है सब में कि सब मेरे लिए एक है, कोई गरीब नहीं, कोई किसी धर्म का नहीं, कोई किसी कलर का नहीं है। और आज के दिन हम इस अटायर को लाते हैं, उसका भी एक उद्देश्य है कि अब तुम मैच्योर हो गए, मेरी उंगली पकड़ के तुमको बाहर निकलना होगा, इस छत्र छाया से बाहर निकलने के लिए तुम ग्रोन अप हो। तो गुड बाय, बट याद रखना कि हम हमेशा सपोर्ट देने के लिए तुम्हारे लिए तैयार हैं। एज अ टीचर आई विल ऑलवेज से, sooner or later the man who wins is the man who thinks he can. So everything starts with thinking, pure thought and pure aspirations, fairness in everything. कि अपने बच्चों पर परीक्षा का दबाव न डालें, क्योंकि वह पहले से ही दबाव में है। हमें सदा अपने बच्चों को बेहतर इंसान बनाने की कामना करनी चाहिए। से 12 साल कंप्लीट हो गए स्कूल में, 1 क्लास से पढ़ रही हूँ मैं स्कूल में। बहुत अच्छा लगा,
मतलब इमोशनल भी हूँ कि स्कूल को छोड़ के जा रहे हैं, बट अब अपने लाइफ के नेक्स्ट फेज़ में जा रहे हैं तो थोड़ा खुशी भी हो रही है बहुत ज़्यादा। इतने साल से पढ़ रहे हैं स्कूल में। आगे मैंने तो सोचा है कि ग्रेजुएशन बीकॉम करके सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन। पहले तो हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग बहुत एक्साइटेड रहते थे फेयरवेल में, क्योंकि हम लोग के पास उतना सेंस नहीं था कि मतलब वो फीलिंग्स जो थी ना स्कूल के साथ, वो जैसे जैसे हम लोग सीनियर क्लासेस में बढ़ते हैं वो हम लोग का डेवलप होते जाती है कि एक्चुअली वी आर रियली गोइंग टू मिस आवर टीचर्स, द गाइडेंस प्रोवाइडेड बाय आवर स्कूल। सो हमें आज मतलब इस दिन के लिए कोई वेट नहीं कर रहा था। मतलब एक्चुअली में हम लोग एकदम ही रेडी नहीं थे इस दिन के लिए, और ना ही कोई रहेगा, क्योंकि स्कूल की तरह जो इन्वायरमेंट है वो हम लोग को और लाइफ में, इंटायर लाइफ में, आउटसाइड वर्ल्ड में हम लोग को नहीं मिल सकता है। टीचर्स आर ऑलवेज देयर फॉर अस इन अ स्कूल, बट जैसे हम लोग बाहर निकलते हैं स्कूल में तो आपको सब कुछ अपने आप में करना रहता है, और स्कूल ने जो चीज़ आपको सिखाई है वो चीज़ आपको अप्लाई करना रहता है। तो स्कूल एक तरीके से आपका मतलब, जो हम लोग ऐसे ही नहीं कहते कि पेरेंट्स के बाद टीचर्स आर द नेक्स्ट गॉड। टीचर्स आपके अंदर शुरू से वो स्किल्स को डेवलप करते हैं, और ताकि आप आगे की लाइफ में कुछ कर सके, और अगर आप आगे की लाइफ में कुछ सक्सेसफुल होते हैं तो वो टीचर्स के लिए ही सबसे प्राउड की बात होती है। ये ट्रेडिशन में पहले तो हम लोग जब छोटे थे तो ये प्रिंसिपल मैम आई तब से ये ट्रेडिशन स्टार्ट हुआ। उससे पहले तो ये ट्रेडिशन था नहीं, वेस्टर्न कल्चर्स में सब भैया लोग आते थे। तो जो ट्रेडिशन से मैम ने एक स्टार्ट किया है वो एक अलग ही कनेक्ट देता है हम लोग को। हम लोग का जैसे कि मोस्टली बच्चे जो पढ़ते हैं बाहर निकलते कॉलेज में अपने ट्रेडिशन को भूलते जाते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग को अलग ही वे में लेके चल जाते हैं। इंग्लिश उन लोग के लिए एक ईगो हो जाता है, एक फ्लेक्स करने का चीज़ हो जाता है, बट ऐसा नहीं, हम लोग को अपना ट्रेडिशन को नहीं भूलना चाहिए। वी आर इंडियंस, तो हम लोग को हर एक चीज़ में अपना, जब हम लोग ब्रिटिशर्स जैसे उनका अपना एक ट्रेडिशन है तो वो उनका ट्रेडिशन पूरी दुनिया भर में फैला हुआ है, सब लोग फॉलो करते हैं। तो हम इंडियंस क्यों नहीं अपना ट्रेडिशंस को पूरी दुनिया तक फैला सकते हैं? हमारा इंडिया का भी तो एक अपना ट्रेडिशन है। तो मैम ने जो ये ट्रेडिशन स्टार्ट किया है ये मेरे हिसाब से तो बहुत बढ़िया तरीका है। 12th ख़त्म हो गया है, अब आगे का तो सबका प्लानिंग एक ही रहता है, अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करना, सबको बढ़िया से बढ़िया कॉलेज मिले। अच्छा, मेरी प्लानिंग तो, मेरे को अभी जेईई मेंस का एग्ज़ाम है तो जेईई मेंस का एग्ज़ाम देना है। होपफुली आई वुड क्रैक, अगर अच्छे रैंक से क्रैक होता है। जेईई एडवांस के लिए मुझे देना है, अच्छा कॉलेज मिले, उसके बाद हम सेटल हो जाएं। उससे बड़ा खुशी के लिए बात क्या है मेरे लिए, मेरे पेरेंट्स के लिए, मेरे टीचर्स के लिए? कॉन्सेप्ट अच्छा है, मतलब जैसे वेस्टर्न ट्रेडिशन जो होता है वो सब फॉलो करते हैं। वेस्टर्न कल्चर और जो वेस्ट के पीपल होते हैं वो अपना ट्रेडिशन नहीं छोड़ते, तो हम लोग क्यों वेस्ट में खुद को सुपीरियर दिखाने के लिए वेस्टर्न फॉलो करें? हमारी प्रिंसिपल मैम का यही मोटो है कि जब हमारे पास खुद का इतना रिच और इन्हांस ट्रेडिशन है, इतना अच्छा कल्चर है, तो हम लोग उसे क्यों ना फॉलो करें? जब इतना अच्छा कल्चर है तो उसे फॉलो करें और वर्ल्ड वाइड उसे एक्सप्रेस करें। आज के डेट में जब वेस्टर्न कल्चर ये कहता है कि इंडियन कल्चर हमसे बेटर है, हमसे ज़्यादा रिच है, इन्हांस्ड है, तो हम लोग क्यों चाहते हैं कि हम लोग उनका कल्चर फॉलो करें और अपना ना फॉलो करें? आगे की प्लानिंग सिंपल है, MBA करना है तो कॉम्पिटिटिव निकालना है। न्यूज़ विंग के लिए रांची से रफ़ी शमी की रिपोर्ट।